अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उस नूर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी देसी लड़की जिसकी खूबसूरती ने सिर्फ आंखों को नहीं, रूह को भी रोशन किया। उसके चेहरे पर मासूमियत और दिल में असीम सब्र था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ज़हीन भी इतनी कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने ईमान से नहीं डिगी। उसके छोटे से गांव नूराबाद में सब उसे एक चमकते हीरे की तरह देखते थे, जो धूल में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। और इसी नूर की जिंदगी एक दिन एक पुरानी वीरान हवेली से जुड़ गई, जहां एक ऐसा राज इंतजार कर रहा था जिसने कायनात के नियमों को भी चुनौती दे डाली। सदियों पहले की बात है मेरे प्यारे बच्चों। नूराबाद के पास एक वीरान हवेली थी जिसे शमसी हवेली कहते थे। उसके पत्थरों में एक जिन्न का साया बसता था जो किसी खूबसूरत रूह की तलाश में था। इसी गांव में एक मासूम खूबसूरत लड़की रहती थी। नाम था नूर। उसके चेहरे पर मासूमियत थी मगर आंखों में गरीबी और हालात की मायूसी। उसका हर दिन एक नई आजमाइश थी। नूर की माँ फातिमा बीवी सालों से बीमार बिस्तर पर थीं। दवा के पैसे नहीं थे, घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था, मगर नूर ने कभी सब्र नहीं छोड़ा। लोग उसे बुरे रास्तों की सलाह देते, शादी का लालच देते, मगर नूर का जवाब एक ही होता, मेरा रब जो करेगा वही बेहतर होगा, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे शमसी हवेली के बारे में बताया, जहां काम की जरूरत थी और मजदूरी अच्छी मिलती थी। नूर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। माँ की बेबसी देखकर नूर ने फैसला कर लिया। अपने ईमान और कुरान की छोटी किताब साथ लेकर वो एक अनजाने सफर पर निकल पड़ी, जहां उसकी सबसे बड़ी आजमाइश होनी थी। शमसी हवेली कभी नवाब जैनुलाब्दीन शमसी की शान हुआ करती थी। 100 साल पहले उनकी बेटी जुलेखा ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी और उसकी रूह हवेली में भटकने लगी थी। जुलेखा की मौत के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए। गाँव वाले कहते हवेली में जिन्नात कैद हैं। ये सब सुनकर भी नूर नहीं डरी। उसने कहा, अगर ये जिन्नों की हवेली है तो मेरा रब भी रब्बुन्नास मलिकुन्नास इलाहीन्नास है। और इसी यकीन के साथ उसने फाटक से अंदर कदम रखा। हवेली में बसने वाला जिन्न था कामिल, जो कभी एक पाक रूहानी जिन्न था, मगर एक इंसानी लड़की के इश्क में टूटकर वो दुनियावी मोहब्बत के दलदल में धंस गया था। जब नूर हवेली में आई, उसकी तिलावत, उसका सब्र, उसकी माँ के लिए दुआएं, ये सब कामिल के टूटे हुए वजूद में सुकून बनकर उतरने लगा। कामिल ने महसूस किया कि नूर की मोहब्बत जिस्मानी नहीं रूहानी है। मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, क्या ये पाक था या गुनाह की शुरुआत? कामिल ने नूर को दौलत का लालच दिया। एक रात सोने के सिक्के उसके सामने गिराए। सपनों में आवाज आई, बस तेरा हाथ से भी काम चाहिए। मगर नूर ने सजदा किया और कहा, या रब्बी, मुझे तेरा सब्र और फक्र ही काफी है, मुझे किसी जिन्न के एहसान की नहीं, तेरे सहारे की जरूरत है। कामिल ने और भी चीजें भेजी, रेशमी चादरें, गुलाब, माँ की दवाइयाँ। नूर ने सब हटाया, सूरह बकरा पढ़ी और सख्ती से कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। कामिल तिलमिला गया। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे इतने यकीन से ठुकराया था। नूर की दुआओं की ताकत से उसे पीछे हटना पड़ा था। अगली सुबह गाँव के नेक इंसान हाफिज इब्राहिम साहब अचानक हवेली आए। उन्हें दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ था। किसी पाक रूह को मदद चाहिए थी। हाफिज साहब ने नूर को समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि ये यकीन रखना है कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आएगी, वहीं से जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने शैतानी वसवसों से बचने का तरीका बताया और सूरह फलक व सूरह नास की तिलावत करो, ये हर बुराई से पनाह देती है। हाफिज साहब ने कहा, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है, मगर जो शैतान की राह पर होते हैं वो इंसानों को गुमराह करते हैं। जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद नूर ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। कामिल ये सब सुनता, उसका दिल जलता, मगर अजीब सुकून भी महसूस करता। कामिल को एहसास हुआ कि नूर की मोहब्बत पाने के लिए उसे उसके रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा। इधर हवेली में जंग चल रही थी, उधर गाँव की झोपड़ी में नूर की माँ फातिमा बीवी बिस्तर पर पड़ी अपनी बेटी के लिए रो रो कर दुआ कर रही थी। एक रात जब नूर कुरान पढ़ रही थी, कामिल को एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ। उसी पल फातिमा बीवी कह रही थी, या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो मुझे उठा ले। माँ की दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कामिल को एहसास हुआ कि नूर अकेली नहीं, वो उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसका सीधा रिश्ता अल्लाह से है। नूर के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से कामिल की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, वो सोचता, अमीरी, राहत, उसकी माँ की
दफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न हूँ। कामिल ने एक आखिरी कोशिश की। एक रात हवेली में अजीब सी खुशबू फैल गई और नूर को लगा कि उसकी माँ का दर्द कम हो गया है, मगर नूर ने फिर अल्लाह का नाम लिया। अचानक कामिल की रूह में एक और कंपन हुआ। ये उस जिन्न की रूह थी जिसने उसे सैकड़ों साल पहले धोखा दिया था, जिसने उसे दुनियावी इश्क में डुबोया था। उस पुरानी मोहब्बत की याद ने कामिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो फिर उसी दलदल में जा रहा है। हाफिज इब्राहिम ने नूर से कहा, बेटी, अल्लाह की मोहब्बत ही सच्ची और पाक है, बाकी सब आजमाइश है। कामिल ने तय किया, अगर वो नूर की मोहब्बत नहीं पा सकता तो उसकी हिफाजत करेगा। उसे अब अल्लाह से नफरत नहीं बल्कि उसकी रजा हासिल करने की तड़प थी। एक सुबह नूर उठी तो हवेली में अजीब सी शांति थी। हवा में ताजगी थी, जिन्न का साया हट चुका था। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने हवेली की सफाई में मदद की। एक अमीर व्यापारी ने हवेली खरीद ली और नूर को सम्मानजनक काम मिल गया। उसकी माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कामिल, जो अब रूहानी रास्ते पर लौट चुका था, दूर से नूर को देखता। उसकी खुशी में उसे अपनी इबादत का सुकून मिलता। तो मेरे अजीजों, नूर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान और अल्लाह पर अटूट भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। दौलत, ताकत या किसी भी शैतानी वसवसे से बड़ा है एक मोमिन का सब्र और उसकी दुआ। याद रखना, जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल को आसान कर देता है, और वो मदद वहां से आती है जहां से गुमान भी नहीं होता। अपनी हर आजमाइश में अल्लाह को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है।